नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोटी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोटी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बदडीहा गुजियाबाद में मुर्गा खाने के बाद बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोग हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग की जताई गई आशंका। सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। टेंडर मैनेज के सवाल पर जिला परिषद कार्यालय परिसर में संवेदकों के बीच हुआ हंगामा। कुछ संवेदक के ऊपर पैसे के खेल का लगा आरोप। माहौल रहा गर्म। मोटर कामगार यूनियन के 11 सदस्यीय टीम का हुआ चयन। बीटी फील्ड में की गई बैठक। एक संरक्षक और 10 उपाध्यक्ष के नामों की हुई घोषणा। और शारदा कन्या मध्य विद्यालय में आयोजित हुआ विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। अनुशासन और स्वच्छता को लेकर भी विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित। बचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह अतिथि के रूप में रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। मुफस्सिल थाना इलाके के बदडीहा गुजियाडी में होटल से मुर्गा लाकर खाने के बाद एक बच्ची समेत 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। जिनकी तबीयत बिगड़ी है उनमें निशा देवी, मौसमात सविता देवी और 5 वर्षीय बच्ची खुशी कुमारी शामिल है। इस बाबत निशा की मां कमली देवी ने बताया कि रात में उनकी पुत्री, बहू और नतनी घर में अकेली थी। इसी दौरान तीनों ने बदडीहा से 50 रुपए का मुर्गा मंगवा कर खाया था, जिसे खाने के बाद रात में ही तीनों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि घर के लोग शादी समारोह में गए थे, जहां से लौटने के बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला परिषद परिसर में शनिवार को टेंडर के लिए पहुंचे संवेदकों के बीच टेंडर मैनेज का आरोप लगाकर आपस में बकझक हो गई, जिससे माहौल कुछ देर तक तलख हो उठा। दरअसल 15वें वित्त आयोग से जिला अभियंता जिला परिषद की ओर से विभिन्न प्रखंडों के पंचायत भवन के 4 दीवारी निर्माण समेत अन्य योजनाओं से संबंधित 15 योजनाओं का टेंडर होना था, जिसमें एक योजना रद्द किया गया। संवेदक अपनी योजना का टेंडर डाले, लेकिन देखा गया कि योजनाओं में पैसों के बदौलत टेंडर मैनेज का खेल खेला जा रहा है, जिससे सरकार की आय के स्रोत में कमी होती है। इस दौरान संवेदक जिला परिषद के परिसर में ही टेंडर मैनेज का खेल खेलते नजर आए और योजनाओं में मैनेज कर एक संवेदक के द्वारा टेंडर भरा गया। आरोप लगा कि कुछ संवेदक अपने मनमाने तरीके से इस तरह का खेल खेल रहे हैं। इस तरह के खेल से सरकारी संपत्ति का हानि होती है। बताया गया कि जिला अभियंता जिला परिषद कार्यालय के आदेश अनुसार निविदा प्राप्ति और निविदा खोलने की तिथि आज ही तय की गई थी। इसी को लेकर सभी संवेदक जिला परिषद परिसर पहुंचे थे, लेकिन टेंडर मैनेज की बात सामने आते ही जोरदार विवाद हो गया।
मोटर कामगार यूनियन के 11 सदस्यीय टीम का चुनाव शनिवार को बीटी फील्ड में एक बैठक के बाद हुआ। बैठक में टोटो चालक यूनियन के लोग और भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मोटर कामगार यूनियन लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठक कर रही है। इसी को लेकर यूनियन के कुछ पदों का चुनाव कराया गया, जिसमें एक संरक्षक सुजीत कुमार पासवान को बनाया गया। वहीं 10 उपाध्यक्ष का चयन भी किया गया है, जिसमें भीमनाथ गोस्वामी, नवाब अंसारी, शहनवाज खान, चंदन गुप्ता, गोलू कुमार राम, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद इमरान अंसारी, प्रभाकर गुप्ता, फिरोज अंसारी और मोहम्मद रफी को शामिल कराया गया। बताया गया कि लगभग 2000 टोटो को नियम के अनुसार चलाने के लिए मोटर कामगार यूनियन 100 अधिकारी को बनाएगा, जिसमें अलग अलग रूट के अलग अलग अधिकारी होंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र, मुफस्सिल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन निर्माण किया जाएगा। बताया गया कि प्रत्येक रविवार को अधिकारी और मेंबर आपस में बैठक करेंगे। चंबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में शनिवार को विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया। वहीं अनुशासन व स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्मार्ट क्लास ICT लैब का अनुश्रवण भी मौके पर किया गया। उपस्थित लोग स्मार्ट क्लास ICT लैब देखकर काफी प्रसन्न हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह उपस्थित हुए। इन्होंने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकारी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था देखकर लगता है कि यहाँ के शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं काफी मेहनती है। यह विद्यालय किसी निजी विद्यालय से कम नहीं और लगातार यह विद्यालय निजी विद्यालय की तरह हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी संस्कार पा रहे हैं। इन्होंने विद्यालय परिवार को बधाई दी। वहीं प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारे विद्यालय के बच्चे खेल कूद, अनुशासन, स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग कर रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में विद्यालय को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है और नेशनल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आगे भी स्वच्छता के क्षेत्र में विद्यालय अपने स्थान को बरकरार रखेगा। कार्यक्रम में शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम, पूनम कुमारी, प्रमोद कुमार वर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी, बाल संसद की समृद्धि, रूपाली कुमारी, आंशिक गुप्ता, सुमित कुमार, रोहित कुमार, पवन वर्मा आदि सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। चंबा में विद्यालय स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में सफल विजेता छात्र छात्राओं के बीच चंबा थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह के हाथों वितरण किया गया, जिससे हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित और प्रसन्न हैं और आगे भी लगातार बच्चे को उत्साहित करने के लिए, बच्चों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और अनेक कार्यक्रम कराए जाएंगे और बच्चों को इसी तरह पुरस्कृत किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे लगातार खेल प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, बाल संसद, विद्यालय प्रबंधन समिति का अमूल्य योगदान रहा। सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहत्ती में शनिवार को 4 पहिया वाहन असंतुलित होकर कटहल के पेड़ से जा टकराया और वाहन के परकच्चे उड़ गए, लेकिन चालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन स्थल खंडोली से शराब पीकर गिरिडीह जाने के दौरान बनहत्ती के पास कटहल पेड़ में वाहन चालक ने वाहन को टकरा दिया और असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वाहन चालक बाल बाल बच गया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने हुट्टी बाजार वृद्धाश्रम में शनिवार को अपना जन्म दिवस मनाया। इस दौरान यहां रह रहे बुजुर्गों का इन्होंने आशीर्वाद लिया। मौके पर कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया गया कि गिरिडीह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों के बीच केक काटकर एवं मिठाई का वितरण कर यह कार्यक्रम किया। मौके पर प्रोफेसर विनीता ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा
कि जन्मदिन पर वृद्धजनों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए सभी भाजपा परिवार के साथियों को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, नगर संयोजक समीर दीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, एससी मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश दास, सुरेश गुप्ता, भाजयुमो के अमित आर्य, चंदन कुमार आदि ने मिलकर जन्म दिवस को खास और यादगार बनाया। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण मिलकर स्नेहदीप वृद्धाश्रम गिरिडीह में वृद्धजनों के बीच में उनका आशीर्वाद लेते हुए जन्मदिन मनाया है। इसके लिए मैं पूरी भाजपा की टीम को, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, जिला महामंत्री संदीप डंगैच जी, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, समीर दीप जी, ज्योति शर्मा जी, प्रकाश दास जी, सुरेश गुप्ता जी, पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद राम जी, अमित आर्या जी, चंदन रवि, अमित मोदी जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरे जन्मदिन पे जो ये यादगार गिफ्ट दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे सभी बुजुर्गों के बीच में उनके चेहरे पे हम सभी लोगों ने हंसी और खुशी लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। गांडे के बुद्धूडी गांव स्थित आदर्श उच्च विद्यालय में बुद्धूडी निवासी कुंती देवी एवं समाज सेवी श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा के कर कमलों द्वारा विद्यालय को एक ट्रांसफार्मर, 32 पंखे, विद्युत वायरिंग, प्रकाश की व्यवस्था आदि सहित करीब 1.5 लाख की सामग्री युक्त विद्यालय को समर्पित किया गया। यह सामग्री दिल्ली स्थित श्री भवानी इंटरप्राइजेज व श्री श्याम इंटरप्राइजेज के संस्थापक व प्रबंधक गीता वर्मा व हीरालाल वर्मा द्वारा उपलब्ध करवाया गया। शनिवार को एक समारोह आयोजित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान मंच का संचालन सहायक शिक्षक महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। मौके पर कंपनी के संस्थापक सह प्रबंधक हीरालाल वर्मा ने उपस्थित लोगों व विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिंदगी में कुछ पाना है तो सपना बड़ा देखना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, पर सकारात्मक सोच के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जिद्दी बनना है, नकारात्मक सोच गलत कामों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बड़ा सपना देखने व अपने मंजिल को पाने के लिए जिद्दी बनने से भले ही कामयाबी देर से मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। मौके पर विद्यालय के संस्थापक तारा प्रसाद वर्मा, पंचायत के पूर्व मुखिया रूबी देवी, शिक्षक प्रमोद राज, समाज सेवी चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि संदीप वर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने उद्योगपति हीरालाल वर्मा को दिल से बधाई दी। मैंने ये इस विद्यालय में पंखे की बहुत आवश्यकता थी और मैंने उनको कहा, ये हीरालाल जी को बोला और रिक्वेस्ट किया, तो मैंने 15 पंखों का उनको कहा था, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ करके 32 पंखे लगाए और सारे रूम में वायरिंग करवा दिए और ट्रांसफार्मर भी लगवा दिए। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और हमारी इतनी आवश्यकताएं पूरी हो गई। हमारे बच्चे खुश, हमारे सभी स्टाफ खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि और हम चाहते हैं कि उनका फले फूले वे उनका और बढ़े, इस प्रकार से उनका बिजनेस और बढ़े। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा सारा विद्यालय खुश है। उनको हम लोग सब तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं। में एक सादे समारोह किया गया। माननीय हीरालाल वर्मा के द्वारा आदर्श विद्यालय बुद्धूडी में 32 पंखे, लाइट, पानी, बिजली का समुचित व्यवस्था किया गया है और यह बहुत सौभाग्य की बात है। आज उनके कमलों द्वारा उनके श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा पिताजी और माताजी एवं समस्त परिवार के द्वारा इस शुभ घड़ी में उपस्थित होकर के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सभी लोगों ने सराहना किया है, क्योंकि कोई कोटा दे सकता है, एमपी एमएलए दे सकता है, लेकिन नगद इतना राशि दे करके करने वाले मैं पहला व्यक्ति देख रहा हूं जो हीरालाल वर्मा जी ने किया है। और बहुत ही हमेशा कभी भी कार्यक्रम में आते जाते हैं। इन्होंने 29 जनवरी को घोषणा किया था मात्र 15 पंखे का, लेकिन आज 32 पंखे का इन्होंने शुभ उद्घाटन किया है। हम विद्यालय परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
कि हमें इस लायक ऊपर वाले ने बनाया कि मेरे हाथ से कुछ काम कर सकूं, कुछ समाज के लिए, कुछ बच्चों के लिए। और विशेष करके मुझे शिक्षा से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन कामयाब बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जिद्दी और मेहनती आदमी हूँ। तो इसलिए मुझे मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। जितना ज़्यादा बड़ा चुनौती होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं यही कहूँगा कि चुनौतियों से ना घबराएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। जितना ज़्यादा मजबूत आप अपने आप को बनाएंगे, जितना आपके सामने प्रॉब्लम आएगा, जितना आप प्रॉब्लम फेस कीजिएगा, उतना मजबूत होते जाइएगा। और प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा गुरु कुछ भी नहीं है। यदि आप प्रॉब्लम को हैंडल करने सीख गए तो सबसे बड़ा गुरु का काम प्रॉब्लम करता है। जब आप प्रॉब्लम का सलूशन निकालने सीख जाइएगा तो आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, अगली बार आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे को यही संदेश देना चाहेंगे कि बड़े विजन रखें अपना। बड़े हमारे गांव से छोटे छोटे जॉब बहुत हो गया, अब बड़े करें कुछ। मेरा बेटा खुद MBBS कर रहा है, मेरे ख्याल से इस गांव का पहला MBBS डॉक्टर बनेगा 4 साल बाद, अभी 2nd ईयर में है। और मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ मेरे गाँव के और भी बच्चे अच्छे करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ नामुमकिन है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ महसूस ही नहीं किया कोई चीज़ नामुमकिन है। इसलिए ज़्यादातर ये है कि कोशिश करने के बाद सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगती है और उस मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जब मेहनत ज़्यादा होगा, सफलता ज़्यादा होगा। जो कहते हैं कि मकान बनाना हो तुरंत बन जाता है, महल बनाना हो तो टाइम लगता है। तो बड़े सपने हो टाइम लगेगा, इसलिए बड़े सपने देखो। समय मत देखो कि 1 साल ज़्यादा लग गया, 2 साल ज़्यादा लग गया। इसलिए यदि ज़्यादा समय लगेगा तो आपका सपने भी बड़े होंगे और पूरे भी होंगे। बदडीहा गुजियाबाद में मुर्गा खाने के बाद बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोग हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग की जताई गई आशंका। सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। टेंडर मैनेज के सवाल पर जिला परिषद कार्यालय परिसर में संवेदकों के बीच हुआ हंगामा। कुछ संवेदक के ऊपर पैसे के खेल का लगा आरोप। माहौल रहा गर्म। मोटर कामगार यूनियन के 11 सदस्यीय टीम का हुआ चयन। बीटी फील्ड में की गई बैठक। एक संरक्षक और 10 उपाध्यक्ष के नामों की हुई घोषणा। और शारदा कन्या मध्य विद्यालय में आयोजित हुआ विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। अनुशासन और स्वच्छता को लेकर भी विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित। बचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह अतिथि के रूप में रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।